नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में रामधारी सिंह खंड 2 के प्रतिलेखन संख्या 74 के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे, पहली बार में 90 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसे संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करके इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन को आप जान सकते हैं। तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। महोदय, आज जितनी तेजी के साथ लोगों के ख्यालों में तब्दीली हो रही है, उससे इंसान यह महसूस करने लगा है कि वह जो चाहे कर सकता है और करा सकता है, मगर वह करने और कराने की ताकत क्या है? वह एक दिन के अंदर कोई एक शहर ही नहीं, सैकड़ों इलाकों को बर्बाद कर सकता है। अभी तक किसी आदमी के हाथ में बर्बाद करने की ताकत के अलावा पैदा करने की ताकत नहीं आई है। हो सकता है कभी वह ताकत भी आ जाए, पर आज बर्बाद करने की ताकत है, पैदा करने की ताकत नहीं। गांधी जी जिस समाज का स्वप्न देखा करते थे, वह एक ऐसा समाज था जिसमें सब लोग खुशहाल होंगे और किसी को किसी दूसरे को सताने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इंसान इंसान रहेगा। वह ना तो शैतान बनने की कोशिश करेगा और ना खुदा बनने की। वह चाहते थे कि मनुष्य के लिए चारों तरफ से जो हदें बांधी गई हैं, उन्हीं के अंदर रहकर जितनी हो सकती है वह अपनी उन्नति करें, पर उन हदों के बाहर ना जाएं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज साइंस की काफ़ी तरक्की हो गई है, पर किस ओर? आज रोगों की परीक्षा के तरीकों में बहुत कुछ तरक्की हो गई है और साथ ही साथ रोगों में भी तरक्की होती जा रही है। इस दौड़ का एक ही नतीजा हो सकता है कि हजारों की तादाद में रोगियों की संख्या बढ़ती जाए। जहां सिर्फ नाड़ी देखकर ही सब कुछ पहचाना जाता था, वहां आज कम से कम 5-7 लेबोरेटरीज की जरूरत पड़ती है। पैरा। इसी तरह से जहां घर में चरखा चलाकर हम अपना कपड़ा बना सकते थे, वहां आज हमको रुई दुनिया के एक कोने से लानी पड़ती है। उसे लाने के लिए जहाज, रेल आदि हर तरह के वाहनों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा उसे एक कारखाने से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे में भेजना पड़ता है और उसके बाद एक दुकान से दूसरी, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी में। तब कहीं हमारे घर में कपड़ा आता है, जिसको हम पहले आसानी से घर पर तैयार कर लिया करते थे। उसमें अब कितनी
देर होती है। मैं यह नहीं कहता कि जो कुछ हुआ है सब गलत हुआ है, क्योंकि ऐसा कहने से लोग समझते हैं कि यह पिछड़ा आदमी है। हम तो यह चाहते हैं कि साइंस के द्वारा आज हमें जितनी अच्छी चीज़ें मिलनी हैं उनमें से हम एक को भी ना छोड़ें और उनसे जो लाभ उठा सकते हैं जरूर लाभ उठाएं। मगर इसके पहले हम यह सोच समझ लें कि किस चीज़ की कीमत क्या है और यह हमें कहाँ तक ले जाएगी और किस ओर। यदि हम इतना समझ बूझ कर करेंगे तो इंसान इंसान रह सकता है। मैं यही चाहता हूँ कि जो रचनात्मक कार्यक्रम गांधी जी ने बताया वह बहुत अनुभव के बाद इन सब चीज़ों को परख करके ही उन्होंने निकाला था। स्टॉप। दोस्तों इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। महोदय, आज जितनी तेजी के साथ लोगों के ख्यालों में तब्दीली हो रही है उससे इंसान यह महसूस करने लगा है कि वह जो चाहे कर सकता है और करा सकता है, मगर वह करने और कराने की ताकत क्या है। वह एक दिन के अंदर कोई एक शहर ही नहीं सैकड़ों इलाकों को बर्बाद कर सकता है। अभी तक किसी आदमी के हाथ में बर्बाद करने की ताकत के अलावा पैदा करने की ताकत नहीं आई है। हो सकता है कभी वह ताकत भी आ जाए, पर आज बर्बाद करने की ताकत है, पैदा करने की ताकत नहीं। गांधी जी जिस समाज का स्वप्न देखा करते थे वह एक ऐसा समाज था जिसमें सब लोग खुशहाल होंगे और किसी को किसी दूसरे को सताने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इंसान इंसान रहेगा। वह ना तो शैतान बनने की कोशिश करेगा और ना खुदा बनने की। वह चाहते थे कि मनुष्य के लिए चारों तरफ से जो हदें बांधी गई हैं उन्हीं के अंदर रहकर जितनी हो सकती है वह अपनी उन्नति करें, पर उन हदों के बाहर ना जाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज साइंस की काफ़ी तरक्की हो गई है, पर किस ओर। आज रोगों की परीक्षा के तरीकों में बहुत कुछ तरक्की हो गई है और साथ ही साथ रोगों में भी तरक्की होती जा रही है। इस दौड़ का एक ही नतीजा हो सकता है कि हजारों की तादाद में रोगियों की संख्या बढ़ती जाए। जहां सिर्फ नाड़ी देखकर ही सब कुछ पहचाना जाता था वहां आज कम से कम 5-7 लेबोरेटरीज की जरूरत पड़ती है। पैरा। इसी तरह से जहां घर में चरखा चलाकर हम अपना कपड़ा बना सकते थे वहां आज हमको रुई दुनिया के एक कोने से लानी पड़ती है। उसे लाने के लिए जहाज, रेल आदि हर तरह के वाहनों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा उसे एक कारखाने से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे में भेजना पड़ता है
और उसके बाद एक दुकान से दूसरी, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी में, तब कहीं हमारे घर में कपड़ा आता है जिसको हम पहले आसानी से घर पर तैयार कर लिया करते थे, उसमें अब कितनी देर होती है। मैं यह नहीं कहता कि जो कुछ हुआ है सब गलत हुआ है, क्योंकि ऐसा कहने से लोग समझते हैं कि यह पिछड़ा आदमी है। हम तो यह चाहते हैं कि साइंस के द्वारा आज हमें जितनी अच्छी चीज़ें मिलनी हैं उनमें से हम एक को भी ना छोड़ें और उनसे जो लाभ उठा सकते हैं ज़रूर लाभ उठाएं। मगर इसके पहले हम यह सोच समझ लें कि किस चीज़ की कीमत क्या है और यह हमें कहाँ तक ले जाएगी और किस ओर। यदि हम इतना समझ बूझ कर करेंगे तो इंसान इंसान रह सकता है। मैं यही चाहता हूँ कि जो रचनात्मक कार्यक्रम गांधी जी ने बताया वह बहुत अनुभव के बाद इन सब चीज़ों को परख करके ही उन्होंने निकाला था। स्टॉप।